हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम देखेंगे भाई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका इनिशियल टॉपिक ही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में आपको उसमें पढ़ना है। लेकिन उसका स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। और बेसिक हमें क्या बताता है? देखिए, सभी ने एक बात पढ़ रखी है कि अगर किसी कंडक्टर में या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसका मतलब उसमें क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और साथ में उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, ताकि उसमें करंट आराम से फ्लो हो सके। क्योंकि ये चीज आप सबने पढ़ रखी होगी, 10th क्लास में ही पढ़ रखी है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसका अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें इतना मालूम है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मालूम पड़ता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? V इज इक्वल टू आई आर होता है। यानी जो करंट होगा वो R टाइम्स होगा, तब जाके क्या बनेगा? जितना आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है उसके इक्वल बनता है। ठीक है, अब यहीं पर हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली किसकी पढ़ रहे हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। और चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी में टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जरा फटाफट से देखते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या बताता है। तो देखिए, मानिए आपने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में क्या होगा? पहले मैं इसके कनेक्शन कर दूं। ये कनेक्शन हो गए इसके। ठीक है, अब कनेक्शन तो हो गए, लेकिन यहां पर हमें क्या जोड़ना था बच्चे? यहां पर हमें एक की जोड़नी थी। अब मैंने उसको जोड़ दिया। तो जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी की जो मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी भाई? तो सीधी सी बात है कि जब उसको हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा, रैंडम मूवमेंट होगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, है ना। कुछ इस तरीके से रैंडम मोशन इनका हो रहा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इनका नेट मोशन होता है या नेट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है भाई? नेट यहां पर होती है जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है। लेकिन जैसे ही हमने इसके सर्किट को चालू कर दिया, यानी हमने की को क्या कर दिया? की को क्लोज कर दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब क्या होगा? ये जो बड़ा टर्मिनल सभी को मालूम होगा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इस डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्लो करेगा। और आप सभी जानते होंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास अब एक डायरेक्शन आ जाएगी, पर्टिकुलर कौन सी आ जाएगी? ये वाली। इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में क्या होंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब गिरते पड़ते घिसटते घिसटाते कैसे भी करके वो एक टर्मिनल को छोड़ के दूसरे टर्मिनल की तरफ भागेंगे, चलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्रेशन है उसे आप कैसे निकाल सकते हो? तो चलिए भाई इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका जो इक्वेशन हो मोशन की वो लग जाएगी। और कौन सी लगेगी? हमारी लग जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन मोशन की? कि v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आपका u प्लस एटी होता है। ठीक है, u प्लस एटी होता है। बड़े आसानी से समझ जाओगे, बस एक बार देखते चलना क्या हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, अभी हम पहले बात करते हैं u की। तो भाई शुरुआत में जब हमने इसको कोई कनेक्शन नहीं दिया था, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे। यानी कि जो आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो U1 प्लस U2
प्लस U3 अप टू कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, UN। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने इनिशियल स्पीड कब तक की ले ली, 1 2 3 4 5 6 करते करते n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ले ली। और इसका जो मीन था हमारा, मैंने आपको बताया कि इसकी जो नेट वेलोसिटी निकल रही थी वो कितनी आ रही थी, जीरो। कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी, क्योंकि रैंडम मोशन था। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, उसका मीन कितना होगा, जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बात होगी आपकी किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। अब बात करते हैं टाइम की। तो यहां पर जो टाइम है हमारा वो क्या बन जाता है आपका, टाउ। और टाउ क्या है यहां पर, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। ठीक है, बिना एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराए जो भी टाइम लगा उनको चलने के लिए, जो भी टाइम मिला, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको मैं पहला पॉइंट डाल दे रहा हूं, इसको अब दूसरा डाल दे रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन का रिलेक्सेशन टाइम टाउ 1, दूसरे का टाउ 2, तीसरे का टाउ 3, ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, टाउ n। तो इन सभी का जो मीन है वो क्या आ जाएगा, वो नेट टाइम आ जाएगा, या नेट रिलेक्सेशन टाइम आ जाएगा। हमने क्या मान लिया, टाउ मान लिया। ठीक है भाई, यानी कि अभी आपका ये रिप्लेस हो गया, ये भी रिप्लेस हो गया, बचा क्या आपके पास, ए बचा हुआ है। अब आपको इतना मालूम है कि F इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं फोर्स की नॉर्मली मास और एक्सेलरेशन के टर्म में, तो वो क्या होता है आपका, ma के बराबर होता है। ठीक है, सभी को पता है, छोटी क्लासों में भी इसको पढ़ रखा है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब बात करते हैं तब ये किसके बराबर होता है, जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। तो वहां पर हमारा ये हो जाता है QE के बराबर। ये भी आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट यूनिट के पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, यानी ये आपस में भी क्या होने चाहिए, ये आपस में भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, QE अपॉन M आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, QE अपॉन M आ जाएगा। यानी अब हमारा U भी रिप्लेस हो गया, A भी हो गया और T भी रिप्लेस हो गया। तो भाई क्या बनेगा यहां पर, देखिए V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम क्या निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमने इसको नाम दे दिया VD। क्या दे दिया, VD दे दिया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN अपॉन N। ये हो गया आपका U। प्लस ए की जगह हमारा क्या आया था भाई, ए की जगह हमारा आया था QE अपॉन M। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर, QE अपॉन M। साथ में टाउ की बात करें भाई, रिएक्शन टाइम तुम्हारा क्या आया था, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ N अपॉन N। ठीक है, तो यहां से VD इज इक्वल टू, भाई ये तो हमारा टर्म कितना था, जीरो, प्लस क्या आ गया हमारा, QE अपॉन M, और ये टर्म हमारा क्या था, इनटू में टाउ। तो भाई सीधा सीधा सा VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, QE टाउ अपॉन M। ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। तो ये तो हमारी बात होगी चार्ज के टर्म में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो Q रिप्लेस किससे हो जाएगा भाई, E से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है भाई चार्ज, नेगेटिव, तो माइनस का E टाउ अपॉन M, जिसमें कैपिटल E क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल e क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, इस तरीके से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। अब अपनी वैल्यू लगा करके इसमें आप अपना जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अगली छोटी सी बातों करूंगा आप इस वीडियो में, और वो है आपकी मोबिलिटी। तो भाई बेसिकली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बताता क्या है, तो भाई मोबिलिटी में याद रखना, मोबिलिटी हमें यह बताता है कि जब आप किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन कितना तेज मूव कर सकता है, यह हमें मालूम पड़ता है किससे, उसकी मोबिलिटी से। ठीक है, किससे, मोबिलिटी से। और मोबिलिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, मोबिलिटी का सिंबल क्या होता है, म्यू होता है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट कितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाता है आपका, ई आ जाता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी को पता है क्या होता है, QE टाउ अपॉन M होता है। साथ में क्या आ जाएगा यहां पर ई आ जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा, Q टाउ अपॉन M।
और ये क्या होता है हमारी, ये मोबिलिटी होती है। छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा ही उसका एक्सप्रेशन था, समझने का तरीका भी बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी छोटे छोटे टॉपिक थे, थोड़ी देर की वीडियो थी और समझ में आ गई है तो एक बार बच्चे की वीडियो को लाइक कर देंगे। कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब बच्चे जरूर से कर देना, और अगर इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो एक बार शेयर भी कर देना। ठीक है, बिल्कुल आपके डाउट लेने के लिए हम बैठे हुए हैं और डेली आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी का एक छोटा छोटा वीडियो के थ्रू रिवीजन मैं कराता रहूंगा टिल आपके बोर्ड एग्जाम से पहले तक। ठीक है भाई, तो मुलाकात आपसे अगले एपिसोड में करेंगे, यानी आपकी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।